Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head Department of Agat Tantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. Today I am going to share my lecture or I am going to discuss important topics of व्यवहार आयुर्वेद. इस सेशन में हम परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे एवं उनका उत्तर कैसे लिखना है। निसंदेह मुझे लगता है ये सेशन बीएमएस थर्ड ईयर के बच्चों के लिए, व्यवहार आयुर्वेद के बच्चों के लिए निश्चय ही कारगर होगा। तो हम डिस्कशन के प्रारंभ में कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न का मैं उल्लेख करना चाहूँगी व्यवहार आयुर्वेद के संदर्भ में। पहला प्रश्न है, मानसिक रोगों के निदान का उल्लेख करते हुए नागरिक उत्तरदायित्व का वर्णन करें। एक्सप्लेनिंग द डायग्नोसिस ऑफ इंसैनिटी एंड सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंसान। क्योंकि मानसिक रोगों आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्नों का समावेश अब होने लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये है, पहला है गर्भ समापन अधिनियम 1971, एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। दूसरा पॉइंट है बलात्कृता की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ रेप। तीसरा शॉर्ट नोट है शिशु हत्या के आपराधिक कारण, क्रिमिनल कॉजेस ऑफ इन्फेंट डेथ। अगला प्रश्न है दग्ध व्रण, विपाशन तथा जलमग्नता के मरणोत्तर स्वरूप का वर्णन करें। एक्सप्लेन पोस्टमार्टम इन केसेस ऑफ बर्न्स, स्ट्रैंगुलेशन एंड ड्राउनिंग। इसमें पहले तो एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम में हम कैसे पता चलता है कि ये जो डेथ है ये ड्राउनिंग से हुई है या बर्न से हुई है। बर्न से हुई है तो कौन से डिग्री का बर्न था, कितने परसेंट जला था, इन सबको विशेष रूप से उल्लेख करते हुए आप शॉर्ट में आंसर दे, ना ज़्यादा विस्तार से उत्तर दे ना बहुत कम लिखे। जितने नंबर का वो प्रश्न है उस आधार पर ही उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो अगला क्वेश्चन है व्यवहार आयुर्वेद के संदर्भ में वो इस तरह से है, न्यायालय के प्रकार लिखिए, राइट्स द टाइप्स ऑफ कोर्ट। अगला प्रश्न, स्वीकृति के प्रकार लिखिए, राइट द टाइप्स ऑफ कंसर्न्स। थर्ड प्रश्न है मृत्युज उद्वेष्टन की व्याख्या लिखिए, डिफाइन कैडेवरिक स्माज। मरने के बाद जो शव होता है उसमें धीरे धीरे स्पाज्म होना शुरू हो जाता है, वो टाइट होने लग जाता है, जिसको कैडेवरिक स्पाज्म होता है। इसको डिफाइन करना है आपको, इसकी परिभाषा देते हुए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी के प्रकार बतलाइए, नरेट काइंड्स ऑफ विटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराध के भेद बतलाइए, नरेट काइंड्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेक्स्ट, अंगुली चिन्हों के प्रकार बतलाइए, राइट टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स। कंठ पढ़ने के भेद लिखिए, नरेट काइंड्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। तो ये छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स इस तरह के आते हैं, इनमें आपको नंबर के हिसाब से प्रश्न कितने नंबर का है उस हिसाब से इनकी व्याख्या करते हुए इनको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, फांसी में मृत्यु के कारण लिखिए, नरेट द कॉजेज ऑफ डेथ इन हैंगिंग। सुसाइडल डेथ और हैंगिंग में बहुत अंतर होता है, तो आप इस प्रश्न को केयरफुली इसका अध्ययन करें और उचित अनुसार इसका उत्तर दें। 9 का नियम लिखिए। अगला प्रश्न, 9 का नियम लिखिए, राइट द रूल्स ऑफ 9। द केस ऑफ बर्निंग में जो 9 नंबर का रूल होता है, रूल ऑफ 9, उसको फॉलो करना है, इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक अभिघात के प्रकार लिखिए, नरेट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नपुंसकता एवं बंधत्व में अंतर लिखिए, नरेट द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंसी एंड स्टेरिलिटी। ये छोटे क्वेश्चन है, इसलिए नंबरों के हिसाब से आप इनका व्याख्या करें। अगला प्रश्न है, गर्भपात की व्याख्या, प्रकार,
प्रक्रिया एवं इसके व्यवहार आयुर्वेदीय महत्व को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन एबॉर्शन, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, प्रोसीजर ऑफ एबॉर्शन एंड एक्सप्लेन इट्स मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। तो आप इसको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हुए इसका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन करिए, बिल्कुल पॉइंट्स के अनुसार। अगला प्रश्न, मृत्यु क्या है? आयुर्वेद तथा आधुनिक मत के अनुसार इसके प्रकार एवं विलंबित लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। What is death? Explain its types according to Ayurveda and modern medicines and late science। तो इस तरह से व्यवहार आयुर्वेद के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ का भी उल्लेख हम आगे करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री एवं पुरुष श्रोणि अस्थि में भेद लिखिए। राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल pelvis। दहेज मृत्यु क्या है? व्हाट इज डावरी डेथ? अगला क्वेश्चन, मृत्यु से पूर्व एवं मृत्युतर दग्ध में भेद लिखिए। डिफरेंशिएटेड बिटवीन एंटीमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासा अवरोध की परिभाषा लिखिए। डिफाइन द टर्म एस्फिक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी और अस्थायी दांतों में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पररी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु उपरांत त्वचागत परिवर्तन लिखिए। राइट द चेंजेस इन स्किन आफ्टर पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच्चित अभिघात एवं घृष्ट व्रण में भेद बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रूज एंड एब्रेजन। गोली के प्रवेश एवं निर्गम व्रण में भेद बताइए। डिफरेंशिएटेड बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट वुंड ऑफ गन शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र तथा अधिकार लिखिए। राइट अबाउट द jurisdiction and powers of High Court। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक गोपनीयता का वर्णन करें। डिस्क्राइब प्रोफेशनल सिक्रेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृत्रिम श्वसन विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब्स द मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी और कंठ पीड़न में भेद लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैंगुलेशन एंड हैंगिंग। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर प्रश्न पत्र में इस प्रकार का यह प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो डेथ हुई है वो सुसाइड से हुई है या फिर स्ट्रैंगुलेशन या उसको जबरन गला रस्सी से दबाकर मारा गया। दोनों में जो साइन बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं और यही पोस्टमार्टम का आधार है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग इसका अध्ययन करें। जो अगले क्वेश्चन है वो है, मृत्यु के चिन्हों का नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ साइन ऑफ डेथ। अग्निदग्ध की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत कार्य अवरोध के कारण लिखिए। राइट द कॉजेज ऑफ सिंकोप। श्वात खनन को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द एक्सहुमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलात्कार की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक के गुण लिखिए। राइट द क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु कठिन्य तथा मृत्युज उद्देश्य में भेद स्पष्ट करें। जीवित जन्मा तथा मृत जन्मा शिशु में भेद बताएं। राइट द डिफरेंस बिटवीन लाइव बोर्न एंड स्टिल बोर्न चाइल्ड। PNDT एक्ट का वर्णन करें। डिस्क्राइब अबाउट PNDT एक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मोस्टली बहुत सारे प्रश्न पत्रों में इस प्रश्न का उल्लेख होता है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। अगला प्रश्न है,
राइट द टाइप्स ऑफ एब्रेजन, भ्रष्ट व्रण के प्रकार बतलाइए। राइट द टाइप्स ऑफ मेडिकल एविडेंस, अब चिकित्सकीय साक्ष्य के प्रकार लिखिए। अब पूज्य वेद के लक्षण लिखिए। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अपूज्य वेद। फांसी में मृत्यु के कारण बतलाइए। राइट द कॉजेज ऑफ डेथ इन द हैंगिंग। एमटीपी के विभिन्न आधार लिखिए। राइट डिफरेंट ग्राउंड्स फॉर एमटीपी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट। एमटीपी एक्ट इज न्यायिक जांच क्या है। मजिस्ट्रेट इज इंक्वेस्ट क्या है। लैंगिक अपराधों का वर्गीकरण कीजिए। इस तरह के बहुत सारे और भी हमारे पास प्रश्न है। डायटोम टेस्ट क्या है तथा यह क्यों किया जाता है। व्हाट इज डायटोम टेस्ट, व्हाट इट इज परफॉर्म्ड। इसके अतिरिक्त भी और प्रश्न है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बलात्कार की शिकार स्त्री के परीक्षण की विधि लिखिए। राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। संदिग्ध विष अवस्था में चिकित्सक का कर्तव्य बताइए। नील वर्ण की आयु के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द एज ऑफ कंट्यूजन। कंट्यूजन को देख के कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम पहले यह आघात हुआ है। मृत्यु के विभिन्न प्रकार बतलाएं। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ डेथ। चिकित्सक के रोगी के प्रति कर्तव्य लिखें। राइट ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन टू हिज पेशेंट्स। एड्स की चिकित्सा विधिक महत्ता लिखी। राइट मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एड्स। डिस्क्राइब द कॉर्निया डोनेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया दान की विधि का उल्लेख करें। कौमार्य परीक्षण का उल्लेख करें। डिस्क्राइब अबाउट विरिजिनिटी टेस्ट। कंठ पीड़न जन्य मृत्यु दर लिखे। राइट पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन केस ऑफ डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन। अम्ल एवं क्षार विष की चिकित्सा का सिद्धांत लिखे। राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एसिड एंड एल्कली पॉइजनिंग। तो इस तरह से हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो व्यवहार आयुर्वेद के संदर्भ में, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है। आशा है आपके लिए कारगर रहेंगे। धन्यवाद।